आज 4 मार्च है और 4 मार्च को लाला हरदयाल की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इस अवसर पर मैं बताने जा रहा हूँ 4 मार्च को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह। 14 अक्टूबर 1884 और 4 मार्च 1939 ये लाला हरदयाल का जीवन काल रहा। लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। 4 मार्च 1931 को अमेरिका के महानगर फिलाडेल्फिया में उनका रहस्यमय मृत्यु हो गया और आज उनकी पुण्यतिथि है। और लाला हरदयाल द्वारा गदर समाचार पत्र निकाला गया, एक एक पन्ना क्रांतिकारी था। लाला हरदयाल का जो गदर समाचार पत्र था और कैसे ये लोग जोड़ते थे क्रांतिकारियों को, ये मैं बता रहा हूँ। इसमें आप देखिए इसको, किस तरह से ये लोग जोड़ते थे क्रांतिकारियों को। तो इसमें जो लाइन होता था, क्रांतिकारी कैसे जोड़ते थे, आवश्यकता बगावत के लिए सैनिकों की, इस प्रकार लिखा रहता था। आवश्यकता बगावत के लिए सैनिकों की, वेतन मौत, कीमत शहादत, पेंशन स्वतंत्रता, रणभूमि भारत। गदर के लिए अमेरिका से 10,000 क्रांतिकारियों को तैयार किया, 400 से अधिक को काले पानी की सजा मिली। इस प्रकार इस गदर समाचार पत्र जो लाला हरदयाल के द्वारा निकाला गया, उसमें इस तरह से क्रांतिकारियों को ये लोग जोड़ता था कि बगावत के लिए सैनिकों की आवश्यकता है, वेतन मिलेगा मौत, कीमत मिलेगी शहादत और पेंशन मिलेगी स्वतंत्रता और रणभूमि होगा भारत। तो इस प्रकार इम्पोर्टेंट है, अभूतपूर्व योगदान रहा। गदर पार्टी का तो नींव रखा। कई साल बेहद सादा जीवन उन्होंने गुजारे, उबले आलू अनाज खाया, ज़मीन पर सोए। राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने की खातिर ऑक्सफोर्ड की 2 स्कॉलरशिप और भारतीय नौकरशाही में रोजगार को इन्होंने ठुकरा दिया। 1909 में पेरिस चले और वंदे मातरम अखबार का संपादन किया। और इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट रहा। विस्मृत वीरों को समर्पण में अद्भुत मेधा के धनी थे लाला हरदयाल। सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने वाले 14 भाषाओं के जानकार श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, करतार सराबा आदि के सहयोगी। ICSM ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप को इन्होंने ठोकर मारा। महर्षि दयानंद के शिष्य थे। लाला हरदयाल की पुण्यतिथि पर उनको नमन है। और आज 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे 2022 मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जानिए इसका इतिहास, महत्व और थीम। नेशनल सेफ्टी डे 2022 आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को 4 मार्च 1972 में पहली बार मनाया गया था और इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना भी की गई थी। नेशनल सिक्योरिटी डे या नेशनल सेफ्टी डे, this is celebrated to honor the security forces of India and to commemorate the establishment of the National Safety Council NSC। नेशनल सिक्योरिटी डे भी कहा जाता है। क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के दौरान औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव के तरीकों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस खासतौर पर हजारों सिपाहियों को समर्पित किया जाता है जो अपनी जान खतरे में डालकर देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात रहते हैं। और इस प्रकार ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का महत्व है। 4 मार्च 1972 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई। इस वजह से इस दिन को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में भी मनाया जाने लगा। 2022 में नेशनल सेफ्टी डे का थीम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम प्रकाशित करती है। भारत में नेशनल सेफ्टी डे खास थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 की थीम है सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें, नर्चरिंग यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। लोगों को सुरक्षा दिवस की थीम के बारे में पता होना चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी डे पर पूछा भी जाता है प्रश्न कि किस दिन मनाया जाता है। सही ऑप्शन है 4 मार्च। और पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 1972 में। और नेशनल सिक्योरिटी रेफर्स टू सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन स्टेट इंक्लूडिंग सिटीजन, इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशन और दैट इज रिगार्डेड एज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। और आज PA संगमा का भी पुण्यतिथि है। PA संगमा लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे PA संगमा और अभूतपूर्व योगदान इनका रहा। जहां तक डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी DRAC बनाने का था,
आज की तारीख में ये एग्जिस्ट करता है। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो है इस समय टोटल जो है 31 मेंबर होते हैं एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। और इसी का काम है बजट को स्क्रूटनी करना। बजट सेशन के दौरान जब रिसेस होता है, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है, जैसे अभी का जो समय है, इस दौरान यही डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी अलग अलग मंत्रालयों के अनुदान की मांगों पर चर्चा, एक तरह से विश्लेषण करती है, स्क्रूटनी करती है और सदन को रिपोर्ट देती है। कुल मिलाकर इस प्रकार का अभी तक कुल 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है और प्रत्येक में 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। 1 साल का इसका टेन्योर होता है। और पीएस संगमा ग्रेट, एक तरह से आप कह सकते हैं इनका रहा कैरियर, एक लेक्चरर, अ लॉयर एंड अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। लोकसभा के लिए इन्होंने रिकॉर्ड 9 बार जीते, 77 से लेकर 2006 तक, और पहली बार सर्वसम्मति से स्पीकर लोकसभा चुने गए, सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से, और राजनीति में एक्टिव रहे, एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में। 30 साल लगभग इन्होंने राजनीति में रहे और इनको माइकल जॉन रोल ऑफ ऑनर ऑफ द टाटा वर्कर्स यूनियन फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन दिया गया, ये प्राइज़ भी दिया गया और बहुत महत्वपूर्ण इनका कैरियर रहा। और इसके अलावा आज 4 मार्च को सुलभ इंटरनेशनल का स्थापना दिवस भी है। सुलभ इंटरनेशनल आप सभी जानते हैं, जिसकी स्थापना डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक के द्वारा की गई। ये अंतर्राष्ट्रीय फेम का ऑर्गेनाइजेशन है। बिंदेश्वरी पाठक के बारे में एक समाज सुधारक सुलभ इंटरनेशनल की इन्होंने स्थापना की, जो मानव अधिकार, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है सुलभ इंटरनेशनल। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक के बारे में बता दूं, विश्वविख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी हैं। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की और ये सुलभ इंटरनेशनल मानवाधिकार, पर्यावरणीय, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करता है, एक अग्रणी संस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज के 4 मार्च का मुख्य घटनाएं थी। धन्यवाद, थैंक यू।